फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की, जो कि आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन की प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पार्ट 3 मैं लेके आया हूँ। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में एसटी जो कैटेगरी होती है उसके लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण के लिए कौन सा वो संशोधन किया गया था भारतीय संविधान का, जिसके द्वारा एसटी कोटे में जो एसटी कोटा शेड्यूल ट्राइब कोटा है उसमें लोकसभा की सीटें इन सभी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में जो है आरक्षण दिया गया है उन सीटों का लोकसभा में। तो वो कौन सा संशोधन है? विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फॉर एसटीज इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। तो वो जो संशोधन है वो संशोधन है 51वां संशोधन भारतीय संविधान का, जिसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है लोकसभा की सीटों में आरक्षण दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो ये अधिनियम लाया गया था, 51वां जो संशोधन किया गया था, उसके द्वारा जो है अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद जो है इन सभी को एसटी कैटेगरी को इन सभी राज्यों में आरक्षण दिया गया लोकसभा की सीटों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाने का निर्देश देता है? तो मतलब कि कौन सा वो अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो है निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट? दोनों को अलग अलग करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करता है। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी को इसके बारे में पता होगा, लेकिन ये रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है अपने इस वीडियो में। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सभी को पता है कि टोटल 6 जो हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से दिए जाते हैं। सबसे पहले समता का अधिकार दिया जाता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत दिया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है, वो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत दिया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया जाता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में दिया जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया जाता है। तो जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 14 से 32 तक जो हैं उनमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम जो हैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, और इस जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम रेगुलर क्विजेज़ कराते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उतनी वीडियोज़ नहीं बनाई जा सकती जितना टेलीग्राम पे हम क्विजेज़ करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्विजेज़ सुबह, दोपहर, शाम क्विजेज़ कर सकते हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने टेलीग्राम पे अपना चैनल बनाया है। आप चाहें तो फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं एनडी क्लासेस को सर्च करके। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं उनका संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो वो होता है गवर्नर। राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य सरकारों का। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल जो हैं 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लेख हुआ है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो आर्टिकल 51A पार्ट 4A
जो अमेंडमेंट किया था 42वें अमेंडमेंट 1976 में, उसके अंतर्गत हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि डाले गए थे। तो आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद, कौन सा अमेंडमेंट के तहत डाले गए थे। मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बने थे? तो भारत के पूर्ण राज्य कब बने थे मणिपुर और त्रिपुरा? इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडिया? तो मणिपुर और त्रिपुरा जो हैं 1972 में भारत के पूर्ण राज्य बने थे। त्रिपुरा और मणिपुर जो है पूर्व में 1949 में भारत में मिलाया गया था। इनको जो है 1949 में भारत में मिलाया गया था। ये रियासतें थीं, इनको 1949 में मिलाया गया था भारत में। 21 जनवरी 1972 तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था इनको। तो नहीं मिलने की वजह से ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में थे। और 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, ये अधिनियम था 1971 का, जिसके बाद इनको जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बनाया गया था। तो 1972 से पहले ये पूर्ण राज्य नहीं थे। वित्त आयोग की नींव दिए गए अनुच्छेद में से किसके तहत रखी गई है? मतलब वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया? द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स? तो कौन से आयोग के तहत जो है वित्त आयोग को स्थापित किया गया? वो है आर्टिकल 280। दमन और दीव किस वर्ष गोवा से अलग हुए थे? इन विच ईयर दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम द गोवा? तो गोवा से दमन और दीव किस वर्ष अलग हुए थे? तो वो जो हैं 1987, 30 मई 1987 को दमन और दीव गोवा से अलग हुए थे। 1961 ईस्वी में जब गोवा को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कर भारत में मिलाया गया था, 1961 में जो है इनको गोवा को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त करा के भारत में मिलाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले हमारा ये मौलिक जो अधिकार हैं उनका क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो इस आंसर का क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है? विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन आर्टिकल एज द राइट टू प्राइवेसी बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट्स? तो वो था आर्टिकल 21, जिसके अंतर्गत जो है निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। द राइट टू प्राइवेसी इज ए बेसिक पार्ट। तो ये मतलब जो बेसिक पार्ट है आर्टिकल 2 का, जो लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है? तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो वो अनुच्छेद है 239। आर्टिकल 239 के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की जो है नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से भाग में मिलते हैं? तो वो है भाग 5, पार्ट 5 में मिलते हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सा जो अधिनियम था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो है जो एक्ट था वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द राइट टू समन द पार्लियामेंट? तो संसद का सत्र कौन बुला सकता है? तो वो है प्रेसिडेंट, जो कि संसद जो है बुलाने का जिनको अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को मतदान का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर राइट टू वोट टू वुमेन? वुमेन को जो है, महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान में संघवाद, संघीयता को निम्नलिखित में से किस देश के रूप में से लिया गया है? फेडरलिज्म इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो फेडरलिज्म यानी संघवाद, संघीयता जो है वो कनाडा से लिया गया है।
भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को मंजूरी दी थी? ऑन विच डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री? तो नेशनल एंथम जो बड़ा राष्ट्रगान है उसको जो है 24 जनवरी 1950 को जो है मान्यता दी गई थी। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। जो संविधान सभा थी जिसने संविधान को बनाया है उसका पहला सत्र कब आयोजित किया जाता? तो वो 9 दिसंबर 1946 में जो है आयोजित किया गया था। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड मॉडर्न मनु? तो आधुनिक मनु के नाम से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता कब अस्तित्व में आई? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो कब अस्तित्व में आई थी? तो वो जो है 1 अप्रैल 1974 को 1 अप्रैल 1974 को अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1953 में गठित फजल अली आयोग का सदस्य नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द फजल अली कमीशन फॉर्म्ड इन दिसंबर 1953। तो दिसंबर 1953 में जो फजल अली आयोग गठित किया था उसका सदस्य कौन नहीं था? तो जो वल्लभ भाई पटेल उसके सदस्य नहीं थे। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये फजल अली जो था वो किसके लिए गठित किया गया था, क्यों गठित किया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से जुड़े अनुच्छेद कौन से हैं? द आर्टिकल एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 12 से 35 12 to 35 दिए गए हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो जो संघ की कार्यपालिका है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है 52 से 78 52 to 78 जो है वो संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव मेंबर ऑफ लोकसभा करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फिलहाल जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? टू होम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सबमिट हिज रेजिग्नेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है तो त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।